अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करूँगी। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 20 और फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अरे डंडा, अरे पकड़ो। कौन था? वही नंदलाल जी का चोरा। वही सबको भड़काकर चोरियां करवा रहा है। नंदलाल जी को मुश्किल से संतान हुई है, इसीलिए अधिक लाड़ प्यार कर रहे हैं। छोरा बहुत बिगड़ गया है। हाँ। आज महीने भर के पूरे छीके मार ले। अगर दोबारा ऐसा किया तो मंडली से निकाल दिए जाओगे। अब नहीं करूंगा, जीवन भर कभी नहीं छीकूंगा। चल 50 बार उठक बैठक कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दो इसे, अब कभी नहीं करेगा। आज छोड़ देते हैं, फिर ऐसा करोगे तो नदी में गोते लगवाएंगे। अच्छा सब तेरे छोरे की शिकायत करती हैं। झूठा बदनाम करके रखा है मेरे बेटे को। मैं कई बार सबसे कह चुकी हूँ कि एक बार स्वयं पकड़ कर ले आओ उसे तो मैं मान लूंगी। वो पकड़ा जाए तो ना, फिर तो ये बदनाम करने वाली बात हुई। इस घर में माखन की कमी है क्या? हाँ, अगर किसी का जेवर, धन या गहना चुराया होता तो चोर कहो। नहीं, वो और कुछ नहीं चुराता, केवल माखन चुराता है। हाँ। मैया, मैं सखाओं के संग गेंद खेलने जा रहा हूँ। कान्हा, काकी कहती है कि सब ग्वालिनी तेरी शिकायत करती हैं कि तुम सब लोग उनके घरों से माखन चुराते हो। मैया, काकी कितनी भोली है, जिसने जो कहा बस मान लिया। अरे काकी, हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो हम किसी और का माखन चुराएं? तो वो सब शिकायत क्यों करती है? दुखिया है बेचारी, इसीलिए। किस बात का दुख है इन्हें? प्रेम का। प्रेम का? हाँ काकी, प्रेम का।
किसके प्रेम का? मेरे प्रेम का। वो सब मुझसे प्रेम करती हैं। अब देखो मैया, मैं अकेला और वो सब इतनी सारी, मैं उन सब के प्रेम का उत्तर कैसे दूं? एक के पास बैठता हूँ तो दूसरी जलन के मारे चोरी का इल्जाम लगा देती है। वो सब चपला है। जब मैं छोटा था तो जरा से माखन के लिए नचा नचा के थका देती थी और जोर जोर से चुम्बन ले लेकर मेरे गाल लाल कर देती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कह दिया कि अब मैं नहीं नाचूंगा। बस नाचू तो अच्छा, मेरा प्यारा किशन, मेरा दुलारा किशन, और ना नाचू तो चोर। अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? कितना दुखी कर दिया है मुझे। मुझे तो इनके गली में जाने से ही डर लगता है। इन ग्वालिनों के अत्याचार से तो मेरा जीना कठिन हो गया है। भैया मुझे किसी और गांव में भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे तू रो क्यों रहा है रे? ना रोते नहीं, मैं हूं ना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। रोना नहीं। हाँ, मुझसे भूल हो गई लल्ला। मैं जानती हूँ वो सब की सब झूठी हैं, वो तुझे नहीं पहचानती। तू छोटा था तो तेरे दर्शन के लिए देवता आते थे, मैंने स्वयं उन्हें देखा है। ये बात उन्हें बताओ जो मुझे चोर कहती हैं। उन्हें बताओ कि मैं देवता हूँ। मैं अवश्य कहूंगी, सबको डांटूंगी। हाँ, तू अब जा और अपने सखाओं के संग खेल। किस किसने झूठ कहा था? सुशीला थी, सुलक्षणा थी, सुमित्रा, सुनंदा, सावित्री, सब थी। सबके सब दूर थे। मुझे गोदी में बिठाकर जाने क्या क्या करती हैं। मैं सबकी खबर लूंगी, सबको डांटूंगी। तू जा मेरे लल्ला, जा। भैया अब मैं जाऊं? जा जा मेरे लाल, अपने सखाओं के संग खेल, जा। बेचारा, यही सच्चा है, वो सब झूठी हैं। सुनंदा, सुशीला, सुभद्रा, कल्पना, संगीता, सबके नाम कहे थे काकी ने। सबसे बदला लेना चाहिए। यशोदा मैया से शिकायत कर दी। ये तो सरासर छल है, धोखा है। हाँ, धोखा है। हमें इसका बदला उनसे लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। बदला कैसे लेंगे? हम उनकी शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे। पर किस बात की शिकायत? उन्होंने हमारा क्या चुराया है? हाँ, क्या चुराया है? उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया, तो क्या हुआ? हम कुछ और करेंगे। क्या? हम उनके बछड़े खोलकर भगा देंगे। हाँ, भगा देंगे। हाँ, हम बछड़े खोलकर भगा देंगे। क्या भगा देंगे? बछड़े भगा देंगे तो फिर पकड़ कर ले आएंगी। ये तो बदला नहीं हुआ। हम खिड़की से पत्थर मारकर उनकी मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम मटकियाँ फोड़ देंगे। हम उनकी मटकियां फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे।
ऊपर ही है। आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी के बारे में शिकायतें जो आ रही थी, तो यशोदा मैया को जो मौसी बता रही थी, वो बता रही थी कि श्री कृष्ण जी के बारे में बड़ी शिकायतें आ रही हैं। ग्वालने सारी कहती हैं कि उनका माखन वो चुरा के लेकर आती हैं। यशोदा मैया ने यकीन नहीं किया, क्योंकि वो इतना बड़ा घर है, वहां पे गाय जो है वो बहुत ज्यादा है, तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को घर में माखन की कोई कमी है। अब उनको ये नहीं पता कि सेना बनी हुई है, और सेना का भी कह लें कि भोजन का इंतजाम तो कुछ ना कुछ करना है, पालन पोषण करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब सेनापति बने हुए हैं श्री कृष्ण जी, तो अपनी सेना का ख्याल तो एक सेनापति को रखना ही है। तो उसकी योजना ये बनाई जाती है कि ग्वालने जब घर पे नहीं होती तो माखन जो है वो चुराया जाता है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण जी की माता ने ये कहा है कि मक्खन तो कोई चुराने वाली चीज नहीं है, कोई गहना, कोई धन, कोई इस तरह की चीज हो तो फिर भी मानो। यहाँ पे मासी ने कहा नहीं, वो मक्खन के अलावा तो कुछ चुराते नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जी भाई थोड़े इमोशनल हो गए और कमाल की यहाँ पे एक्टिंग करके दिखाई है। यशोदा मैया का मन जो है ना, वो इस तरह से उन्होंने कर दिया कि किसी के ऊपर वो यकीन ही नहीं करेंगी कि जो ग्वालने कह रही हैं वो सही नहीं है। अब ग्वालनों को जो दंड उन्होंने दिया है, उनके मित्र तो सारे भाग गए, मटकियां फोड़ दी गई। अब श्री कृष्ण जी वृक्ष पर चढ़े हैं, मेरे ख्याल में काबू आ गए हैं। जैसा कि यशोदा मैया कहा करती थी ना कि जब तक रंगे हाथों पकड़ के नहीं लेकर आओगी, अगर तुम सच्ची हो तो पकड़ के ले आओ। अब मेरे ख्याल में पकड़े गई हैं। आप देखते हैं कि आगे यशोदा मैया अब उनको क्या दंडित करती। जी बिल्कुल जी। और पहले हम देख रहे थे कि वो एक घर में जो है मक्खन चोरी करने के लिए पूरी टोली गई थी, तो वो प्लान बना रहे थे लेकिन वो नाकाम हो रहे थे। फिर उन्होंने चारपाई जो है उठा के एक प्लान बनाया कि चारपाई उठा के साइड पे कर दी, और वही फिर जो है वो नीचे खड़े हो गए उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर कृष्ण जी खड़े हो गए, और वो हालांकि वो पहुंच चुके थे, मिशन में कामयाब हो गए थे, और वहाँ पे जो है वो निकाल के खाने भी लग गए। और उन्होंने मटकी जो है वो ले भी लेनी थी नीचे, लेकिन वो एक को जो है वो छींकें आ रही थी बार बार। पहले तो उसने रोक लिया था, लेकिन एक वक्त आया कि वो रोक नहीं पाया, तो जो वो सोया हुआ था व्यक्ति वो जाग गया। अब वो उसने शोर डाल दिया। अब शिकायतें घर तक पहुंची हैं, लेकिन ये है कि सिंपैथी हासिल कर ली है कृष्ण जी ने, और बड़े तरीके से जो है वो नाम भी निकलवा लिए हैं जिन्होंने शिकायतें लगाई हैं। अब वो नाम जो है अपनी टोली को आके बताए हैं कि ये हैं, तो अब इनसे बदला कैसे लेना है। अब वो बदला लेने के लिए मुख्तलिफ प्लान बना रहे हैं। तो अब एक फाइनल हुआ कि मटकी तोड़नी है। अब वो मटकियाँ तोड़ने के लिए लेके जो है वो सामने बैठे हुए दरख्त पे, उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन अब कृष्ण जी जो हैं वो उनके हत्थे चढ़ चुके हैं, बाकी जो हैं वो भाग चुके हैं। तो अब यहाँ से जो है वो यशोदा जी के पास लेके जाते हैं, या कि कोई और शर्त रख देते हैं कि नहीं बताएंगे, पहले ये करो या कुछ ऐसा करो या दोबारा नृत्य करो। तो देखते हैं जी आगे अब क्या जो है डिमांड रखी जाती है। बिल्कुल जी, वो फंस चुके हैं, ये देखने लायक होगा। सिचुएशन उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन माता को भी वो कह लें कि कहीं ना कहीं जो है इमोशनल अत्याचार में वो करके आए हैं, तो वो नहीं मानेंगी, क्योंकि जिस तरह वो रो के आए हैं उनके सामने। तो अब सखियाँ आके बताएंगी भी कि हमारे जो है वो इस तरह जो है वो माखन ख़राब किया, खाया, और हमें जो है वो ज़लील किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी बात पे यकीन नहीं करेंगी। ये देखने लायक होगा सिचुएशन कैसी होती है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।